Hello, students. Good morning, everybody. Happy Republic Day to all of you. आज अपन जो क्लास 12th के अंदर पढ़ रहे थे टॉपिक फ्रेजेज, उसी का एक और जो फ्रेजेज है वो वर्ब से स्टार्ट करेंगे और वर्ब है गेट। कौन सी फ्रेजल वर्ब है वो अपन पढ़ रहे हैं अभी। कौन सी जो वर्ब से फ्रेजल वर्ब पढ़ाएंगे? गेट से। और स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है गेट जो है, इस गेट का शाब्दिक हिंदी अर्थ क्या होता है? प्राप्त करना। क्या होता है? प्राप्त करना। अपन बात करें गेट के साथ आईएनजी जोड़े हैं तो ये बन जाएगा गेटिंग। ये गेट है वो अपने आप में फर्स्ट है। कौन सी सीट है? फर्स्ट। और गॉट इसकी सेकंड और थर्ड सीट होती है। सेकंड और थर्ड जो सीट है वो गेट की क्या है? गॉट। तो गेट का अर्थ होता है प्राप्त करना। गेटिंग्स आईएनजी वर्ब हो गई। अब गेट के अंदर अपन पहला जो यूजेस लेके आ रहे हैं गेट अलोंग, यानी प्रीपोजिशन अलोंग जोड़े वर्ब गेट के साथ। कौन सी वर्ब के साथ? गेट के साथ अलोंग जोड़ेंगे तो फ्रेजल वर्ब एक विशेष अर्थ देती है। और यहां इसका जो अपन यूज करेंगे वो करेंगे घुल मिलकर रहना। घुल मिलकर रहने के सेंस में गेट अलोंग यूज की जाएगी। याद रह जाएगा स्टूडेंट्स, गेट अलोंग यानी घुल मिलकर के रहना। यानी कोई किसी व्यक्ति के साथ में है वो अच्छे व्यवहार के साथ राजी रजा है ना रहे तो वहां गेट अलोंग आएगी। जैसे मैं बोल सकता हूं आई कैन गेट अलोंग विथ ऑल ऑफ यू हैप्पीली। मैं तुम सबके साथ खुशी से है वो रह सकता हूं। यानी अपना जो व्यवहार है वो आपस में मैच कर रहा है और घुल मिलकर अपन रह सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ में रह सकता हूं। दूसरा सेंटेंस है सॉरी यूजेज है इसका, वो गेट के साथ अप जोड़ेंगे। गेट अप, उठना, उठाना, खड़ा होना। और कई बार इसका सेंस और निकलता है स्टूडेंट्स उदय होना। जैसे राइज आता है ना, राइज उसकी जगह भी आ सकता है, कोई समस्या नहीं करता ये। ठीक है ना? द सन राइजेज है ना, राइजेज बोलता हूं मैं। अब वहां उठने से अर्थ है सूर्य उदय होने से। ठीक है? और यहां आप क्या कर सकते हो? गेट्स अप इन द ईस्ट। द सन गेट्स अप इन द ईस्ट। सूर्य है वो उदय होता है, ऊपर उठ के आता है ना? कौन सी दिशा से? पूर्व दिशा से। तो गेट के साथ अप वो कौन कौन से सेंस में अपन यूज करेंगे? उठना, उठाना या खड़ा होना। बोलते हैं कई बार गेट अप है ना, यू गेट अप। यानी ऐसे सेंटेंस अपन बोलते हैं तो गेट अप उठना, उठाना और खड़ा होने के सेंस में यूज करेंगे। तीसरा इसका यूज है गेट ऑन विथ, यानी डबल प्रीपोजिशन लगे हैं, ऑन और विथ दोनों लगे हैं गेट के साथ। अब मित्रता पूर्वक रहना या संभालना, किसी के साथ फ्रेंडली है वो रहना। ठीक है? यहां आप बोलोगे सर गेट अलोंग में भी घुल मिलकर रहना, यहां रहने से है। और यहां मित्रता पूर्वक रहना यानी बिहेव है वो एक फ्रेंड की तरह होना चाहिए। याद रह जाएगा। इसके अलावा संभालना किसी को, ऐसे सेंस में गेट ऑन विथ आएगा। एग्जांपल्स इसके जो है वो जस्ट डाल दिए जाएंगे सारे के सारे एक साथ में, और आप नोटबुक के अंदर है वो इनको एक्सरसाइज कर सकते हो, अभ्यास कर सकते हो। अगला 4 नंबर पर मैं ले रहा हूं स्टूडेंट गेट अवे। गेट अवे, अवे 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 जो है उसी से इसका सेंस निकल जाता है। गेट प्राप्त करना, अवे अवे यानी दूर, दूर यानी भाग जाना, बचकर भाग जाना, निकलना। यानी गेट अवे निकल कर भाग जाना या बचकर निकल जाना गेट अवे के अंदर आएगा। पांचवा यूजेज है गेट के साथ प्रीपोजिशन यूज किया है बाई। बाई का अर्थ क्या होता है? द्वारा, के द्वारा, से द्वारा। ये एक प्रीपोजिशन है और इसका जो नॉर्मल सेंस में अपन यूज करते हैं। और गेट इसके साथ जुड़ता है, गेट बाई है वो एक विशेष अर्थ देगा, प्रयास करके किसी चीज को पर्याप्त करना। यानी फुल अफोर्ड करो, प्रयास करो और प्रयास के बाद कोई चीज अपने हाथ में आए, ऐसी कंडीशन में गेट बाई यूज करोगे। 6 नंबर इसका यूजेज है स्टूडेंट्स गेट अबाउट। 2 जगह इसका यूज हुआ है गेट अबाउट, एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा। गेट अबाउट के अंदर एक तो धीरे धीरे चलना और या फिर किसी भी अफवाह का धीरे धीरे फैल जाना। अफवाह, आप सोचोगे अफवाह क्या? रूमर, रूमर यानी अफवाह होता है। तो किसी भी रूमर्स का स्लोली है ना इंक्रीज होना, बढ़ना या लोगों तक पहुंचना और धीरे धीरे चलना, ऐसी कंडीशन में गेट अबाउट आएगा। अगला 7 नंबर यूज है गेट के साथ प्रीपोजिशन यूज किया है इनटू। कौन सा प्रीपोजिशन ले रखा है स्टूडेंट्स? इनटू। और गेट इनटू शामिल होने के सेंस में आएगा। 8 नंबर है गेट डाउन। गेट डाउन, डाउन शब्द क्या है? नीचे। डाउन का सेंस क्या होता है? नीचे। और गेट डाउन उतरना, यानी किसी भी व्हीकल से नीचे उतरना।
जैसे आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतरा, फ्रॉम ए ट्रेन एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी से ट्रेन से, तो ऐसे सेंस में गेट डाउन आएगा। अगला है गेट आउट, गेट आउट, आउट आउट शब्द से इसका सेंस निकल रहा है, आउट यानी बाहर होता है, और गेट आउट हटाना या बाहर निकलना, किसी को बाहर निकालना बोल देना। टीचर साइड, अध्यापक ने कहा, द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी से, गेट आउट फ्रॉम क्लास, कक्षा से बाहर जाओ यानी निकल जाओ। तो ऐसे सेंस में गेट डाउन आएगा यानी हटाना या बाहर निकालने के अर्थ में गेट डाउन। ठीक है, लास्ट है गेट के साथ थ्रू जोड़ रखा है, पास करना या सफलतापूर्वक किसी चीज को है वो प्राप्त करना। तो ये सारे के सारे यूजेस है, आप स्क्रीनशॉट आराम से स्टूडेंट्स ले सकते हो। ये अपनी जो वर्ब है गेट, और गेट से अपन ने 10 प्रकार के जो प्रीपोजिशन इसके साथ में जोड़े, तो ये एक विशेष अर्थ दे रही है। आपको क्लीन बोर्ड एकदम से साफ दिखाई दे रहा होगा, मैं साइड में हूं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपको एक्सरसाइज डालना हूं। अब देखिए एक्सरसाइज आपको दे दी गेट की, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फ्रेजल वर्ब यूजिंग वर्ब गेट, यानी वर्ब गेट है उसको यूज करते हुए आपको फ्रेजल वर्ब करेक्ट फिल करनी है। अब कौन सा प्रीपोजिशन जोड़ोगे, ये सेंटेंस मैंने यहां पर लिख दिए 14 एग्जांपल है। पहला है सी कैन विथ एनीबॉडी, वह किसी के साथ भी रह सकती है, यानी वो अपने आप को संभाल सकती है, घुल मिलकर किसी के साथ भी वो रह सकती है। सेंस आ गया ना, सी कैन विथ एनीबॉडी, किसी के साथ भी वो रह सकती है, यानी घुल मिलकर किसी के साथ उसका व्यवहार ऐसा है कि वो मैनेज करके घुल मिलकर रह सकती है। अगर स्कूल प्रिंसिपल, हमारे विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं, वो कैन विद टीचर्स एंड स्टूडेंट, अध्यापकों और विद्यार्थियों के साथ व्यवहार अच्छा कर सकते हैं, घुल मिलकर रह सकते हैं। अगला है राहुल, अरे ओ राहुल, वी गॉट टू गो, खड़े हो, उठो, चलो, वी गॉट टू गो, हमें जाना है। सेंटेंस क्या कह रहा है, वी गॉट टू गो, हमें जाना है, हे राहुल हमें चलना है, तो उसका मतलब उठो, खड़े हो जाओ, जागो, जो भी है। अब आप अपने हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो। वाई आर यू सिटिंग हियर, तुम यहां पर क्यों बैठे हो, चलो भगो, खड़े हो जाओ, ठीक है ना। वाई आर यू सिटिंग हियर, तुम यहां क्यों बैठे हो, चलो निकलो, उठो, खड़े हो जाओ, ठीक है। ही कैन दिस सिचुएशन, वह इस स्थिति के अंदर अपने आप को है वो संभाल सकता है, मैनेज कर सकता है, ठीक है, या वो इस कंडीशन के अंदर है वो रह सकता है, इस स्थिति में रह सकता है। तो इस यहाँ पर एक सिचुएशन बताई थी कि अपने आप को मैनेज करके रहना, ठीक है ना। और शी फाउंड इट इम्पॉसिबल, उसने अपने आप को असंभव सा महसूस किया, टू हर मदर इन लॉ, अपनी सासू माँ के साथ में रहना, यानी उसकी सासू माँ है उसके साथ में रहना है, उसके लिए है वो थोड़ा सा एक इम्पॉसिबल कार्य है, फाउंड लगी हुई है वर्ब। सी समहाउ फ्रॉम द पुलिस, वह किसी न किसी तरीके से पुलिस से है वो बचकर निकल गया, बस से पुलिस से भाग गया। द थिफ फ्रॉम जेल, कैदी है वो जेल से भाग गया। वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, टू दिस जॉब, इस नौकरी को पाने के लिए, यानी किसी चीज को मेहनत करके प्राप्त करना, ठीक है ना। वर्क हार्ड टू दिस जॉब, इस नौकरी के लिए कठिन मेहनत करो। दिस रूमर, ये जो मतलब रूमर अफवाह फैल गई, दैट ही हैड बीन सस्पेंडेड, कि उसे है वो सेवानिवृत्त या बर्खास्त कर दिया गया। सेवानिवृत्त नहीं बोलोगे, सस्पेंडेड है, रिटायरमेंट नहीं है, सस्पेंडेड यानी बर्खास्त करना, कि उसको है वो बर्खास्त कर दिया गया है या था, जो भी, ये धीरे धीरे मतलब किसी अफवाह का फैलने के सेंस है। वाई आर यू अननेसेसरली दिस टॉकिंग, क्यों तुम भला अनावश्यक रूप से है वो इसकी बातचीतों में भाग ले रहे हो, यानी जबरदस्ती किसी के साथ है वो बातचीत चल रही है और उसको बोला जा रहा है कि क्यों तुम बीच में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो भाई। अगला है आई फ्रॉम द ट्रेन एट जयपुर स्टेशन, मैं जयपुर स्टेशन पर ट्रेन से नीचे उतरा। और आई द बस, मैं बस से नीचे उतरा। आई द आईएएस एग्जाम, मैंने आईएएस परीक्षा है वो पास है कर ली, ठीक है। सफलतापूर्वक किसी चीज को उत्तीर्ण करना, पास होना, ऐसे सेंस में क्या आएगी ये आप जानते हो। अब इसके अंदर है वो ये 14 जो एग्जाम्पल लिखे हैं, इनको आप आराम से फिल कर सकते हो। यदि स्टूडेंट्स पढ़ाने का ये जो तरीका है या पैटर्न आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।